लाहौर हाई कोर्ट में वकला की हड़ताल के बावजूद साइलिन को इंसाफ की फराहमी का सिलसिला जारी रहा। लाहौर न्यूज़ ने हाई कोर्ट की आज के केसेस की समाअत के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर सिंगल बेंचेस ने 353 केसेस के फैसले सुनाए। लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर डिविजनल बेंचेस ने 46 मुकदमात के फैसले सुनाए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब की मातहर अदालतों में वकला के अदालती बाइकाट के बावजूद साइलिन को इंसाफ की बरवक्त फराहमी का सिलसिला जारी रहा और मजमूई तौर पर लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट समेत चारों बेंचेस पर 800 मुकदमात के फैसले हुए, जबकि पंजाब की जली अदालतों में मजमूई तौर पर 11,000 से ज्यादा मुकदमात के फैसले सुनाए गए और इसी तरह से 11,556 मुकदमात नए दायर हुए। जबकि इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट और साथ ही साथ भावलपुर बेंच, रावलपिंडी बेंच, मुल्तान बेंच में मामूल के मुताबिक केसेस की समाअत जारी रही और इस मौके पर वकला की हड़ताल के बायस किसी केस को गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं किया गया। साथ ही साथ इसके साथ साथ ये भी अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर मजमूई तौर पर 399 मुकदमात के आज फैसले हुए। इसी तरह से रावलपिंडी बेंच में और मुल्तान बेंच में, साथ ही साथ भावलपुर बेंच में भी केसेस की बड़ी तादाद में फैसले सुनाए गए। जबकि अगर पंजाब की जिली अदालतों के अदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो पंजाब की जिली अदालतों में भी मामूल के मुताबिक केसेस की समाअत का सिलसिला जारी रहा। मजमूई तौर पर 11,655 साइलिन ने नए केसेस दायर किए, जबकि पंजाब की मातहर अदलिया ने आज 11,010 मुकदमात के फैसले सुनाए। तो इस हवाले से जो साइलिन है उनको इंसाफ की फराहमी का सिलसिला आज जारी रहा और साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट में और पूरे पंजाब की अदालतों में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात रही ताकि जजेस के काम में कोई खलल पैदा न हो। और उस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब की जिली अदलिया को ये मरासला जारी कर रखा है कि किसी सूरत मुकदमात की समाअत ना रोकी जाए, बिला तातुल साइलिन को इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट में वकला की हड़ताल के बावजूद साइलिन को इंसाफ की फराहमी का सिलसिला जारी रहा। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया अशफाक। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास सरकारी हस्पतालों की रिवैम्पिंग, अद्वियात की फराहमी और मेडिकल एजुकेशन का तफसीली जायजा लिया गया। मुतल्लिक अफसरान और तमाम टीचिंग हस्पतालों के MS अफसरान ने ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक की हस्पतालों में मरीजों को बेहतरीन सहूलियात देने की हिदायत। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा MS अफसरान की जानिब से क्या ब्रीफिंग दी गई है? जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में इजलास हुआ, जिसमें महकमा सेहत के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत ने इजलास के दौरान सरकारी अस्पतालों में जारी रिवैम्पिंग मंसूबे, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, एयर कंडीशन सिस्टम, अद्वियात की फराहमी, EPI और हेपेटाइटिस की अद्वियात की तरसील, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, ऑडिट, मेडिकल एजुकेशन और सालाना प्रोक्योरमेंट टेंडर का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि पंजाब के किसी टीचिंग अस्पताल में अद्वियात की कमी नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में जदीद इस्लाहात ला रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में जारी रिवैम्पिंग मंसूबे को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल भी करवा रहे हैं, जबकि अस्पतालों में सफाई को भी यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब में मेडिकल एजुकेशन को भी फरोग दे रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी और अल्लाह ताला के नजदीक खिदमत इंसानियत से बड़ा कोई जज्बा नहीं है। ख्वाजा सलमान रफीक के अस्पतालों में मरीजों को बेहतरीन सहूलियात देने की हिदायत। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया बिलाल। वज़ीर आज़म शहबाज ने मुस्लिम लीग नून की सदारत छोड़ दी है और इस्तीफा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को इरसाल कर दिया है। 28 मई को जनरल कौंसिल इजलास में नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत में बड़ी पेशरफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी की सदारत छोड़ दी, इस्तीफा सेक्रेटरी जनरल को भिजवा दिया। शहबाज शरीफ ने 11 मई को अरसाल करदा इस्तीफे में कहा कि 2017 में कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से नाहक वजारत उज़्मा और पार्टी सदारत छीनी गई। हमारी क़यादत ने मुश्किलात का जुर्रत से मुकाबला किया। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने सदारत की इमानत मुझे सौंपी थी, पूरी दयानतदारी से फर्ज अदा करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे कायद की बरियत, उनके बावकार किरदार
इख्तियार और कौम की खिदमत के बेदाग माजी की गवाही है। मैं पार्टी सदारत की मानद अपने कायद को वापस लौटा रहा हूँ ताकि वो मुल्क और जमात की रहनुमाई फरमाए। 2024 के आम इंतखाबात के बाद जमात ने मुझे वजीर आज़म बनाया। अपने महबूब कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से गैर मुतज़लज़ल वफादारी का अहद दोहराता हूँ। वाज़िया रहे कि मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास 28 मई को मुनक्किद होगा, जिसमें नवाज शरीफ को दोबारा सदर मुंतखब किया जाएगा। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि अदलिया एग्जेक्टिव के काम में मुदाखलत करेगी तो मुल्क कैसे चलेगा। हाई कोर्ट ने पहले ऑरेंज ट्रेन मंसूबे को रोके रखा और अरबों का नुकसान हुआ। अब किसी और केस में इलेक्ट्रिक बाइक्स तुलबा को ना देने का कह दिया। जब बच्चों के हाथों में पेट्रोल बॉम्ब दिया गया तब अदालत क्यों हरकत में नहीं आई। लिटन रोड पर वाक़या गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज बराए ख़वातीन में चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि 16 अजला में टेक्निकल प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है, जिनमें 1000 बच्चे मुख्तलिफ कोर्सेज करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, मशीन लर्निंग, गेम डेवलपमेंट, इस सब को हमने इस सब के कोर्सेज हमने शुरू किए हैं। बच्चे जो हैं वो इसमें 4 बैचेस में ट्रेन होंगे और 100% फ्री है। अल्लाह का शुक्र है, कोई पैसे बच्चों को देने नहीं पड़ेंगे। वज़ीर आला ने हाई कोर्ट को पैगाम देते हुए कहा कि अदलिया एग्जेक्टिव के काम में मुदाखलत करेगी तो मुल्क कैसे चलेगा। अदलिया ने किसी और केस में कह दिया कि बच्चों को इलेक्ट्रिक बाइक्स ना दी जाए, बच्चे वन व्हीलिंग करेंगे। मरीम नवाज का कहना था जब बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम दिए गए तब अदालत हरकत में क्यों नहीं आई। अदालत अवामी फलाह के मंसूबों को रोक कर अरबों रुपए का नुकसान करती है। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने ना वो स्कीम रोक दी बाइक्स वाली, कि जब पेट्रोल बॉम्ब्स बच्चों के हाथ में दिए जाते हैं, जब बच्चों को अपने जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उन पे हमले की तरगीब दी जाती है, उस वक्त कोई कोर्ट हरकत में नहीं आता। पब्लिक वेलफेयर के जो मंसूबे हैं उनको रोकना, सिर्फ इसलिए रोकना कि उसमें कोई सियासी इंटेंशंस हों, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब बात नहीं है। वज़ीर आला मरीम नवाज का मजीद कहना था कि 5 साल हुकूमत करने के बाद भी कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। मुस्लिम लीग नून बच्चों के हाथों में गुलेल और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना नहीं सिखाती, बल्कि टेक्निकल हुनर देती है। शहर का दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ने लगा है। आज दिन भर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। अगले 48 घंटे शहर समेत गिरदोनवा में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। लाहौर शहर में आज दिन भर गर्मी का पारा हाई रहा और दर्जा हरारत तकरीबन 38 डिग्री से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 48 घंटे तक लाहौर समेत गिरदोनवा में कहीं भी बारिश नहीं है और इस वजह से ये लाहौर समेत पंजाबी जुनूबी पंजाब के जितने भी इलाके इनमें दर्जा हरारत में इजाफा होगा और तकरीबन पारा 40 से ऊपर जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि इस वक्त तकरीबन लाहौर का दर्जा हरारत 31 डिग्री है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 15% है। हवा तकरीबन जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। पिछले 3 दिन मौसम अच्छा रहा है, ठंडी हवा चलती रही है, दिन और रात में बारिश वक्फे वक्फे से रही है, जिसकी वजह से मौसम कुछ बेहतर हुआ था। पारा 42 डिग्री को छुआ था। अब दोबारा एक बार फिर पारा हाई होना शुरू हुआ है लाहौर का और तकरीबन कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे के दौरान ये फिर 42 पर जाने का इम्कान है। और उस सूरत के अंदर महकमा सेहत का कहना है कि अगर आपने धूप में निकलना है तो काले चश्मे का इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब बच्चों को धूप से बचाना चाहिए, उनका सर ढांपना चाहिए, काला चश्मा इस्तेमाल करना चाहिए। और हैजे की वबा ज़्यादा इन दिनों फैल रही है, जिसकी वजह गंदे पानी का इस्तेमाल है। हाथ धो के खाना खाना चाहिए। माहिरीन सेहत का ये भी कहना है कि इन दिनों डायरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए इकदाम करना लाजिम है। जी शुक्रिया अली।